गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। पोलराइजेशन क्यों रिक्वायर होता है इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज पोलराइज्ड एंड व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो बेटा अगर बात की जाए पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट की, तो पोलराइज लाइट क्या होती है बेटा, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लाइट का नेचर। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर हम उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही नेचर डिस्कस करेंगे। मीन्स एक ऐसी वेव जिसमें या एक ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जो वाइब्रेशन होते हैं लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हर एक प्लेन में होते हैं, इस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनपोलराइज लाइट। ठीक है, अब समझना बड़े ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि लाइट जो है वो आपकी तरफ आ रही है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो मॉनिटर है उसके बाहर की तरफ आ रही है, तो ये डॉट जो है वो बाहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में भी होंगे, वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, वाइब्रेशन इस प्लेन में भी हो रहे हैं और वाइब्रेशन इस प्लेन में भी हो रहे हैं, तो ऑब्जर्व किया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हर एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर वाइब्रेशन हर एक प्लेन में ऑसिलेट करते हैं तो बेटा इस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। अगर मैं किसी मेथड के थ्रू इस लाइट को एक ऐसी लाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ जिसमें वाइब्रेशन या तो इस डायरेक्शन में हो, या फिर जो वाइब्रेशन हो वो इस डायरेक्शन में हो, या फिर जो वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन, मीन्स वाइब्रेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइज लाइट। ठीक है, तो दिस इज अनपोलराइज लाइट, दिस इज पोलराइज लाइट। और जो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच अनपोलराइज लाइट इज कन्वर्ट इनटू पोलराइज लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अभी यहाँ पर पोलराइजेशन करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइड बोलते हैं या फिर पोलराइजर बोलते हैं। अब ये पोलराइड और पोलराइजर क्या होते हैं हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और ये कैसे कन्वर्जन करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो पोलराइड होते हैं बेटा, इफ वी टॉक अबाउट पोलराइड, तो जो पोलराइड होते हैं, आप कोई भी एक पोलराइड ले लीजिए, हर एक पोलराइड में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक पोलराइड है, दिस इज ए पोलराइड। मैं कोई क्रिस्टल ले रहा हूँ, एक्चुअली पोलराइड क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। ये मैंने क्रिस्टल ले लिया। इस क्रिस्टल की अगर हम देखें, हर एक क्रिस्टल के हर एक पोलराइड की ऑप्टिकल एक्सिस होती है, तो मान लीजिए इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। और जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो डिफाइन करती है कि कौन सा कंपोनेंट जो होगा वो पास हो पाएगा, कौन सा वाइब्रेशनल कंपोनेंट पास होगा। तो वह कंपोनेंट जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होता है बेटा वही पास हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लाइट अगर इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये लाइट की ट्रेवल की डायरेक्शन, तो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है कि ये भी होगा। एक वाइब्रेशन डॉट वाला आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, एक वाइब्रेशन ये वाला भी हो सकता है, एक वाइब्रेशन ये वाला भी हो सकता है। लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो वह वाइब्रेशन बेटा जो कैसा होगा, जो इसके पैरेलल होगा, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो वाइब्रेशन है, दिस वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, सो इट विल अलाउ ओनली दिस वाइब्रेशन। ये वही वाइब्रेशन को अलाउ करेगा जो इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पर जो हमें लाइट मिल रही है बेटा, कौन सी लाइट मिल रही है, पोलराइज लाइट मिल रही है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है जिसमें एक अनपोलराइज लाइट जो होती है पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ पोलरॉइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो पोलरॉइड होता है काफ़ी तरह के हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है हमारे पास टर्मलाइन क्रिस्टल होता है, एक होता है कैल्साइट क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्ट एज ए पोलराइजर। ये पोलराइजर की तरह क्या करते हैं बेटा, बिहेव करते हैं।
अब यहाँ पर दो टर्म्स और यूज होती है। जो सबसे पहली टर्म होती है बेटा उसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अभी एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है समझे, ठीक है, या एंगल ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है समझे, सॉरी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है जिसमें लाइट का प्रोपगेशन भी है और वाइब्रेशन भी है। अगर किसी प्लेन में वाइब्रेशन भी होता है और प्रोपगेशन भी होता है तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया। मान लीजिए कि मैंने एक और प्लेन क्रिएट करता हूँ। ये जो प्लेन है वो इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर, मीन्स ये इट इज ऑल्सो ए प्लेन, बट ये जो प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें लाइट का प्रोपगेशन तो होता है बट वाइब्रेशन नहीं होता, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोला था बेटा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की टर्म डिस्कस की हमने कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद जो हमारे यहाँ पर टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा मेलास लॉ। एंड व्हाट इज मेलास लॉ समझें। नेक्स्ट टॉपिक इज मेलास लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू मेलास लॉ, जब भी हम लाइट किसी पोलराइजर से पास करते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें पोलराइजर से मिलती है, ठीक है, इट इज, मान लीजिए कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक पोलराइजर एक एनालाइजर है। अब पोलराइजर क्या होता है, जो लाइट को पोलराइज करता है, और एनालाइजर क्या होता है, जो लाइट को एनालाइज करता है कि जो हमें लाइट मिल रही है कंप्लीटली पोलराइज है कि नहीं है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर हमने मान लीजिए कि यहाँ पर एक पोलराइजर बनाया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक एनालाइजर बनाया, करेक्ट। अभी जो एनालाइजर है वो किसी एंगल पर है, एंगल मीन्स, हाँ भाई, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक पोलराइजर है, लेट इट इज़ अ पोलराइजर, ये हमने पोलराइजर ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर ये एक एनालाइजर है। अभी पोलराइजर की जो एक्सिस है और एनालाइजर की जो एक्सिस है, दोनों की एक्सिस डिफरेंट है। ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं, ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं, और दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल कितना हमें एज्यूम कर लेते हैं बेटा, थीटा एंगल एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि जब भी कोई लाइट एनालाइजर से पास होती है, मान लीजिए ये पोलराइजर है P1, ये एनालाइजर है P2। एनालाइजर भी एक तरह का पोलराइजर ही होता है। तो मान लीजिए इससे पास होने वाला लाइट की जो इंटेंसिटी किससे, P1 से, वो कितनी है बेटा, आई नोट। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ आई नोट। तब इससे जो हमें लाइट मिलेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल होता है इसको स्क्वायर के कोस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ, ये हमें प्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब मेलस लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक रहेंगे पोलराइजर्स के, ठीक है। जैसे ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, देन हमें वो टॉपिक डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो चैप्टर होगा पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है।